हाँ तो साथियों, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? अच्छी चल रही है? एक नंबर, जबरदस्त चलनी भी चाहिए। ठीक है, तो पेपर नजदीक आता जा रहा है, तो हमारा क्या मैथ क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस हमारी हो गई हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैथ पूरा अपना कवर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन ना लें। और अपना क्या है, कुछ क्लासेस हमारी फिजिक्स की भी चल रही हैं, जिससे हम क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और अब हम क्या है, हिंदी क्लास भी लेके आप लोगों के आ गए हैं। और हिंदी क्लास जो हम शुरू करने वाले हैं, वो करने वाले शुरू कहाँ से? कारक से। ठीक है, तो पहले हम कारक का पूरा बेसिक पढ़ेंगे, कारक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं एग्जाम्पल के साथ, और फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप क्वेश्चन हमने कवर किया उसमें, तो आपका उससे बाहर कोई छूटेगा नहीं। अगर आप इतने कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना, ना कोई किताब पढ़नी है। ठीक है, तो चलो देरी ना करते क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चलो पहली बार है तो चलो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले करते हैं कारक होता क्या है भाई। तो कारक की परिभाषा आप लोग सब जानते हो, इसी के बारे में हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कारक क्या होता है? कारक का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया में भूमिका निभाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? कारक। और कारक को हम पहचानते कैसे हैं? तो इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? विभक्ति होता है। क्या होता है? विभक्ति, जिसको हम पढ़ते हैं ने, को वगैरह, है ना, ये हमारी क्या विभक्ति होती है। ठीक है भाई। और आप ऐसे बोल सकते हो कि क्रिया से संबंध रखने वाला, क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो क्या है, संज्ञा सर्वनाम के रूप में होते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? कारक। अर्थात कारक संज्ञा सर्वनाम के शब्दों का ही रूप होता है। ठीक है, जो क्या करता है, सीधा संबंध क्रिया से इसका होता है, इसका संबंध सीधा क्रिया से होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, भी एग्जांपल लेंगे हम। जैसे भाई राम ने रावण को मारा, या राम ने रावण को तीर से मारा, तो भाई ने आ रहा है, को आ रहा है, से आ रहा है, ये सब क्या हमारे, ये हमारे विभक्ति हैं, चिन्ह है ना, कारक के पहचानने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, है ना, और दो हमारे और होते हैं अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको याद करने का तरीका कैसा होता है, देखो आप कर सकते हो, इसकी जो चिन्ह है, जो विभक्ति है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जो कैसे रखनी है, अब कर सकते हैं आप, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए ना, अपादान से। अब यहाँ पर देखो दो चीज ध्यान रखें, से इसके लिए भी से है और इसके लिए भी से है। बट यहाँ पर जब से क्वेश्चन में आएगा, जब आपका एग्जाम्पल, जब क्वेश्चन आपका आएगा से, तो से आपको पहचानना है कौन सा संप्रदान वाला है या फिर या करण वाला है ना, करण से। ठीक है, और ये कौन सा? अपादान से। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि से कौन सा वाला है। तो देखो, अलग, जहां पर अलग होने की बात हो रही हो, कोई चीज किसी से अलग हो रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या कौन सा होगा? हमारा अपादान होता है ना, से अलग होने की स्थिति में। हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक करण क्या होता है? से यहाँ पर है कोई सहायता कर रहे हो हम, या किसी के द्वारा कोई कार्य करवा रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? करण होता है। ठीक है भाई। और संबंध तो आप जानते हो, किसी से हमारा संबंध होता है तो का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, है ना, इस संबंध के लिए सब चिन्ह हो जाएंगे। अधिकरण में क्या आता है? मैं, पर, पे, है ना, मैं, उस पर, उस पे। ठीक है, और संबोधन में तो आप जानते हो, संबोधन करते हैं जो हमारे आश्चर्यजनक जो शब्द होते हैं, हे, हरे, ओ, है ना, इस टाइप के। ठीक है, और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, 7। अगर ऑब्जेक्ट पूछ लेते हैं आप लोगों से, तो वहां पर क्या सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कारक कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कारक के कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो पहले हमारा कौन सा ले रहे हैं? कर्ता कारक। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी हम थोड़ा सा परिभाषा पढ़ी, अब हम एग्जाम्पल से पूर्व समझेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। तो भाई साफ लिखा है कर्ता, मतलब कार्य को करने वाला, नाम में लिखा है कर्ता। ऐसे राम ने काम किया तो राम कौन हुआ? कर्ता हो गया भाई। अब ने आ गया है, तो ने क्या उसकी विभक्ति होती है, पता कैसे करते हैं? पता हम विभक्ति से करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ लोगे, जो वाक्य में कार्य को करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है, कर्ता कार्य को करने वाले का पता चलता है इससे। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। वैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, कर्ता ने, कर्ता ने। तो ने यहाँ पर क्या है? कर्ता की विभक्ति क्या हो गई? ने। ध्यान रखना, कर्ता की विभक्ति क्या हो गई? ने। ठीक है, इसका प्रयोग, हाँ ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के साथ होता है। अगर ने शब्द आ रहा है तो फिर वहां पर क्या है, ऐसा लगेगा जो हमारा क्रिया होगी ना, वो भूतकालिक होगी, मतलब पहले हो चुकी पास्ट वाली क्रिया होगी। ठीक, उसमें ने शब्द आता है। अगर ने शब्द नहीं आ रहा फिर भी करता है, तो समझ जाओ क्या वर्तमान में या फिर भविष्य में है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एग्जांपल दूं कि राम ने मोहन को पीटा। अब पीटा मतलब पीट चुका ना भाई, तो कहाँ गया? भूतकाल गया। भूतकाल मतलब पास्ट में चीज हो गई, क्योंकि ने आ गया, राम ने, भाई ने आ गया ना, ने आ गया, ने हमने पहचाना, ने विभक्ति क्या है हमारा, ये राम क्या करता हो गया भाई। तो ऐसे में पहचाना, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा भाई। ठीक है, इस टाइप से हमको पहचानना है। नोट और लिखा है, जब क्रिया वर्तमान भविष्य काल में आती है तो ने व्यक्ति का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है भाई, आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता, अब इतना सिंपल पूछेगा भाई कि राम ने मोहन को पीटा, मोहन को पीटा, चलो मान लो पीट दिया भाई, पीट दिया, तो आपने कहा ने आ गया, ने आ गया मतलब कौन सा? कर्ता वाला है, कि कर्ता विभक्ति क्या होती है? ने, राम ने, कर्ता ने, कर्म को, है ना,
तो ने किसका आ गया, कर्ता का आ गया। लेकिन क्या होगा, में शब्द रहेगा ही नहीं उसमें, में जो चिन्ह है मतलब जो हमारा क्या व्यक्ति है वो रहेगी ही नहीं, फिर आप कैसे पहचानोगे। तो वहां पर समझ जाओ क्वेश्चन हमारा क्या वर्तमान या फिर भविष्यकाल में होता है, मतलब वहां पर जो उदाहरण दिया रहेगा वो किसमें, भविष्य में या फिर वर्तमान में रहेगा। हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो ये आया आपका कि रामू ने अपने बच्चे को पीटा, रामू ने अपने बच्चे को पीटा, तो भाई ने आ गया, आपने देखा रामू ने, तो रामू कौन, कर्ता हो गया, और ने हमारा क्या हो गया भाई, ने हमारा क्या व्यक्ति हो गई, तो ने हमने पहचान लिया कि भाई रामू कर्ता ही कर्ता वाला हो गया। लेकिन यहाँ देखो जरा, समीर जयपुर जा रहा है, समीर जयपुर जा रहा है भाई, इसमें बताओ, ना तो कोई संबंध है, ना किसी से अलग हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन जा रहा है भाई। लेकिन यहाँ पर देखो, अब यहाँ ने नहीं आया, ने नहीं आया, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में चल रहा है, जा रहा है तो वर्तमान में है ना भाई, इसलिए यहाँ पर ने का व्यक्ति का लोप हो गया। देखो नरेश खाना खाता है, तो वर्तमान में क्या व्यक्ति ने का लोप हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। वैसे ऐसा नहीं करना कि भाई ने नहीं है तो आपने कहा भाई ये कर्ता तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए कर्म, आप जानते हो कर्ता ने कर्म को, इसकी व्यक्ति क्या होती है, को होती है, इसकी व्यक्ति क्या होती है, को होती है, क्या होती है, को। वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे राम ने मोहन को, अब राम ने मोहन को पीटा तो मोहन पे प्रभाव पड़ा कि नहीं, मोहन को शायद दर्द हुआ कि नहीं हुआ भाई, तो मोहन पे प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, तो भाई मोहन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्म, क्या जाएगा, कर्म, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है ऐसे। और सजीव कर्म कारक शब्द के साथ ही होता है, निर्जीव में ऐसा नहीं होता, निर्जीव में नहीं होता है व्यक्ति, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ जो मेन पॉइंट है वो आपको अच्छे ध्यान रखने हैं, फिर हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, गोपाल ने राधा को बुलाया, अब गोपाल तो हमारा कर्ता हो गया ना भाई, ने लगा है इसमें, ठीक है, तो गोपाल के साथ ने है तो क्या, गोपाल तो क्या कर्ता हो गया। तो यहाँ देखो, राधा को, किसको बुलाया, राधा को बुलाया, तो राधा क्या हुई, राधा हमारा कर्म हो गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, तो को यहाँ पर देखो लग गया, तो घोड़ा हमारा क्या है ना, कर्म हो गया भाई। तो यहाँ पर हमको पहचानना है बच्चों को, तो यहाँ पर कौन सा है, कर्म कारक, ठीक है भाई, माने बच्चों को खाना खिलाया। चलिए ठीक है, इसका क्या है हमारा करण, करण तो बताया था, करण से क्या होता है, से, इसमें क्या होगा, से, पर से किसके द्वारा, से के अलावा के द्वारा, के साथ, किसी के द्वारा कोई काम किया गया हो, किसी से किया हुआ, किसके साथ किया गया हो, तो वो वहां पर क्या होता है, करण होता है। एग्जाम्पल, ठीक है, के साथ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, वो तो वही लिखा होगा के साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, बच्चे किससे खेल रहे हैं, गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो से आ गया ना भाई, है ना, गाड़ियों से खेल रहे हैं, ठीक है। कलम से लिख रहे हैं, रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर बाण आएगा, क्योंकि देखो राम, तो राम तो भाई कर्ता हो गया, रावण, रावण भाई आपका कर्म हो गया, और बाण से मारा है तो बाण हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बाण क्या हो गया, जिससे मारा यानी करण हो गया, ठीक है, कर्म, करण, कर्ता ने कर्म को करण से यानी बाण से मारा, ठीक है। चलिए संप्रदान, आप जानते हो संप्रदान मतलब के लिए या देना, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, मेन अर्थ होता है देना, मतलब उद्देश्य हमारा किसी को कुछ देना हो, तो वहां पर हमारा कौन सा होता है, संप्रदान होता है, ठीक है। किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए, संप्रदान के लिए, है ना, के लिए शब्द आ रहा है। अब के लिए किसके लिए, चाहे देने के लिए हो, फिर चाहे लेने के लिए हो, ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ नोट पॉइंट लिखे, कर्म संप्रदान दोनों को व्यक्ति चिन्ह होता है, किंतु कर्म कारक में व्यक्ति कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, जबकि संप्रदान कुछ देने के भाव से प्रयुक्त होती है। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो को शब्द है वो कर्म, कर्म वाले में भी आता है भाई, कर्म को, है ना, कर्म कारक में भी आता है और संप्रदान वाले में भी आता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर उद्देश्य अलग होता है, वहां उद्देश्य अलग होता है। यहाँ उद्देश्य किसी के साथ, किसी के लिए, किसी के साथ या किसी के लिए देने के या लेने के उद्देश्य से होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्या, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो बच्चे को दूध लेके आई ना भाई, तो बच्चे के लिए आई ना, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, संप्रदान। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, भाई दी ना, यहाँ पर रमेश मेरे लिए कोई फल के लिए कोई फल ले गया है ना भाई, फल ले गया है किसी के लिए, तो लिए लग गया ना भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संप्रदान के लिए, है ना। फिर अपादान से, अपादान में क्या होता है, अलग होने के लिए, ठीक है भाई, किसी जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है ना, अलग होने वाली बात है किसी से, इसका चिन्ह भी क्या से होता है, अलग होने के अर्थ में, लेकिन ध्यान रखना अलग होने के, उत्पत्ति स्थल, भय, लजाने का भाव, ग्रहण करने का भाव, है ना, तुलनात्मक, अध्ययन, दूरी, कारक आदि बहुत सारी चीजें इसमें एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। नोट अच्छे से पढ़ने आपको, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता गिर के अलग हो रहा है ना भाई, अलग के लिए, है ना। अपादान, अपादान किसके लिए, अलग के लिए, अलग हो रहा है पेड़ से पत्ता, ठीक है भाई। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकल रही है भाई, तो अलग हो रही है ना। सीता गीता से चतुर है, तो उससे अलग है ना, चतुर तभी तो अलग है, तभी कहते हैं चतुर ज्यादा है ना।
ये बहुत चतुर है भाई। चलिए, संबंध, संबंध साहब जानते ही हो, काकी के रारी रे नानी में संबंध किसे, ऐसे राम की पुस्तक हो गई, तो राम की पुस्तक है ना भाई की, तो यहाँ पर राम की पुस्तक है, तो ये क्या है, संबंध, संबंध हो रहा है। या सुरेश की बहन है, ठीक है, संबंध देखो, या अपना कार्य स्वयं करें, यहाँ भी अपना कुछ संबंध आ रहा है, ठीक है। तो काकी के रारी रे या फिर नानी में आ जाए। अधिकरण, मैं पर, अधिकरण में बताया था आप लोगों को, मैं पर, में, ऐसे शब्द आए तो हमारा क्या वहां पर अधिकरण कारक होता है। देखो एग्जाम्पल, वायुयान आकाश में उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, मैं आ गया। कुएं पर पानी कौन भर रहा है, पर आ गया भाई। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर रखी हुई है, तो क्या होगा, अधिकरण, कौन सा होगा, अधिकरण कारक, ठीक है भाई। और अगला हमारा क्या है, संबोधन, कौन सा है, संबोधन। संबोधन जानते ही हो, अरे ओ आश्चर्यजनक जो हमारे शब्द होते हैं, ठीक है, अरे मोहन इधर आओ, हे प्रभु रक्षा करना, हे राम बहुत बुरा हुआ, ठीक है ना, तो ऐसे हमारे आ जाए, ठीक है। आश्चर्य में हमारे शब्द जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर संबोधन कारक हमारा होता है। तो ये हमारा क्या है, कारक की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी अब हम क्या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।